Hello friends, my name is Siraj Mahmood and I'm from knowledgeid.com, and today in this tutorial we will first of all I'm sorry for that because there is too much delay in this tutorial. So because I'm very busy in these days in my recent project, so yeah, that was the reason for this delay. So just want to continue because the remaining maybe few lectures are remaining, so I just thought out we need to just close up that scenario as soon as possible. So let me see what topics are left. So we covered last time write a press release, and I just revealed a few aspects and few factors related to press release. I mean to say Google News. Okay, let me talk about it. Okay, हमने लास्ट टाइम प्रेस रिलीज़ के बारे में बात की थी कि किस तरीके से एक न्यूज़ को राइट किया जाता है और गूगल में उसको दे दिया जाता है, और गूगल के लिए न्यूज़ की क्या अहमियत होती है। मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको उसके एस्पेक्ट्स बताए थे। मैंने फर्दर उस पर इतनी एलैबोरेशन नहीं की थी, वजाहत नहीं की थी, लेकिन मैं ज़रूरी समझता हूँ कि गूगल न्यूज़ के ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्यूटोरियल होना चाहिए, और डेफिनेटली इन फ्यूचर मे बी विद इन ए मंथ और विद इन ए वीक I'll do that because I know that the priority and the importance of this one thing, so I will never overlook this aspect. So yeah, प्रेस रिलीज़ के ऊपर मैं डेफिनेटली ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा, और क्योंकि प्रेस रिलीज़ के बारे में मैंने सिर्फ आपको बेसिक्स इंफॉर्मेशन दी है, डेप्थ में मैं नहीं गया, लेकिन मैं जानता हूँ क्योंकि ये बिल्कुल ही एक अलग लाइन है। अगर मैं इसमें डेप्थ में गया तो बहुत टाइम रिक्वायर होगा डेफिनेटली। सो आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वीडियो मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। अगर आपको प्रेस रिलीज से रेलिवेंट कोई सवाल है, इन पिछले जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उनसे कोई भी इशू या कोई ट्रबल हो, तो आप डेफिनेटली मेरा फॉरम है, सॉरी क्लिक ऑन दिस, यस दैट इज़ माई साइट। मैंने यहाँ पर लिंक भी पिंग किए हुए हैं ताकि आपको कन्वीनियंस रहे। दैट इज़ माई forum.knowledgeid.com। आप इस फॉरम पर आएँ, साइन अप हों। मैं ऑलरेडी यहाँ पर साइन अप हूँ, तो मेरी प्रोफाइल यहाँ पर दिख सकती है। तो साइन अप होने के बाद आप यहाँ पर न्यू टॉपिक क्रिएट करें। किसी भी जो भी आपका इशू है उसका टाइटल दें, उसको जो रिलेवेंट कैटेगरी है उसमें ड्रॉप करें, अपना इशू यहाँ पर बताएं, और एज सुन एज पॉसिबल मैं कोशिश करूँगा आपको उसका रिप्लाई करूँ। चलें, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। वापस चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। आज हम पढ़ेंगे वीडियो मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। एक चीज़ क्या होती है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं एसईओ के अंदर। वीडियो मार्केटिंग इज़ 10 times effective than content. Yeah, content is effective because Google like content, all search engines like content, and mostly minority of people like content, but almost people doesn't show their interest in content. They always likes multimedia stuff like image, infographics, and video, and something like visually, not in content. Okay, so let me tell you one more thing. That is my website. As you know that when you come on that place, you will see the SEO training. Yes, when you click on SEO training, you will see the thing is that on that page, this page is particularly I created this page particularly for embed my all videos on my website on a particular page. Okay, so you will not found any content instead of these headings over there. आपको यहाँ पर हेडिंग सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर कुछ हेडिंग्स मिलेंगी, और उसके अलावा कुछ वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल होंगी। बगैर यहाँ उसके अलावा यहाँ पर इस वक्त कोई कंटेंट नहीं है, मीन्स कि कोई राइटिंग आपको नज़र नहीं आएगी ऊपर से लेकर नीचे तक। सिर्फ और सिर्फ कंटेंट नहीं है, बाकी सारी वीडियोस हैं। जबकि मेरी इस पेज की रैंकिंग भी हाई है और सबसे ज़्यादा विजिट्स भी इसी पेज के होते हैं, और डेफिनेटली ये एक लर्निंग पेज है, कुछ दे रहा है। लेकिन बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि कुछ वीडियोस, कुछ पेज होते हैं जिन पे कंटेंट ज़्यादा होता है, कुछ पेज होते हैं जिन पे वीडियो ज़्यादा होती हैं। लेकिन मैं पर्सनली उन पेजेस से ज़्यादा इम्प्रेसिव होता हूँ। उन पेजेस मुझे वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ऑप्टिमाइज लगते हैं, जिन पर दोनों चीज़ों की कोलैबोरेशन हो। तो उन दोनों चीज़ों की कॉम्बो चीज़ अवेलेबल आपकी साइट पर होना, वो डेफिनेटली फिर एक रैंक को पिंग करता है।
अब मैं बताता चलता हूँ आपको कि ब्रांडिंग, वीडियो ब्रांडिंग से मेरा क्या मुराद है और उसको किस तरीके से हम टैकल करेंगे। लेट मी, दैट इज़ माई चैनल एज यू नो दैट, ओके। एंड यहाँ पर एसईओ के आप देख सकते हैं पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। इसमें ब्रांडिंग क्या है, लेट सपोज मैं बैक जाता हूँ, आपको यहाँ पर ये जो पिक्स दिख रही हैं इनको हम बोलते हैं थंबनेल्स, ओके। जब हम वीडियो अपलोड करते हैं तो उस वक्त ये इस थंबनेल की रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपने थंबनेल देना है, दैट इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल, completely rely on whether you want to put it or not. So part 1, part 2, part 3 इस तरह फर्दर ऑन आप और भी पार्ट्स देखेंगे डेफिनेटली यहाँ पर, और हर एक पे आपको एक पर्टिकुलर डिज़ाइन की हुई आपको एक थंबनेल, एक इमेज नज़र आएगा जो डेफिनेटली एक यूज़र की अट्रैक्ट को अटेंशन को ग्रैब करने के लिए सफिशेंट है। बिल्कुल इसी तरीके से कि यहाँ पर भी आपको नज़र आएंगे, जबकि ये इमेज जो है ये आपको पूरी वीडियो में कहीं पर भी नज़र नहीं आएगी, इवन कि ये इमेज भी कहीं पर भी नज़र नहीं आएगी, लेकिन we inserted that, we put this image inside in it to grab the attention of the user who are watching the tutorials on YouTube and further on other platforms. So सिर्फ और सिर्फ क्राइटेरिया और पर्पज़ इन थंबनेल्स का सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपकी अटेंशन को ग्रैब करना और मैक्सिमम यूज़र्स तक हमारा जो मैसेज है वो कन्वे हो। किस तरीके से कन्वे हो? पार्ट 1 बेसिक टू एडवांस कोर्स, ओके, बेसिक टू एडवांस कोर्स। और ये जो इतना बड़ा एसईओ लिखा हुआ है, डेफिनेटली इस पूरे इमेज से आपको क्या मैसेज मिल रहा है, डेफिनेटली यू नो वेरी वेल, ओके। एक तो ये चीज़ होती है ब्रांडिंग की। दूसरी चीज़, जब आपने वीडियो को ओपन किया तो डेफिनेटली वीडियो ऐसी नहीं चलनी चाहिए आप डायरेक्ट ही शुरू हो जाएं। वीडियो की स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स होने चाहिए। लाइक अभी स्टार्टिंग में आपको ये म्यूज़िक दिखेगा हल्की सी रिदम के साथ, और उसके बाद एंडिंग में भी आपको थोड़ा बहुत ये दिखेगा। लाइक आप मैंने इसमें कुछ पॉइंट्स को डिक्लेयर किया है, क्लियर किया है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ों के बारे में हम अपनी वेबसाइट्स पर शेयर करते हैं नॉलेज। ऑलमोस्ट हम तकरीबन तमाम नॉलेज के बारे में ही मालूमात देते हैं, क्योंकि हमारी इस वेबसाइट की डोमेन ही नॉलेज आइडिया है, सो किसी भी निकी से हमारी मैच हो जाती है। सो वर्डप्रेस, देन ब्लॉगिंग, देन डेवलपमेंट कोर्सेज, then step by step guidance. Let me show you tutorials, WordPress, blogging, development courses, step by step guidance, knowledge idea, then accumulation के साथ knowledgeidea.com, ओके। और ये वीडियो स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। अब इसमें ये जो आपने स्टार्टिंग में देखी, ये सारे का सारा जो म्यूज़िक था, जो स्टार्टिंग पॉइंट था, वहाँ पर भी एक मखसूस एक आपको हर वीडियो में हमारी एक वो पॉइंट मिलेगा। बिल्कुल इसी तरीके से आपकी भी ब्रांडिंग होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़, जब इस वीडियो के आप इख्तिताम पर आएंगे और आप वहाँ से ही ओके यहाँ पर आके हमारा ट्यूटोरियल देख सकते हैं और अपना नॉलेज गेन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़। यप। सो यहाँ पर सब्सक्राइब आवर चैनल समथिंग लगे, भी थोड़ी बहुत ब्रांडिंग है, ठीक है। और बिल्कुल उसी के साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाना चाहता हूँ। वीडियो ब्रांडिंग का ताल्लुक इससे भी होता है, जो कि आप पूरी वीडियो देख रहे होते हैं और पूरी वीडियो के में जो कि आप डेस्कटॉप देख रहे हैं उसके बैकग्राउंड पर एक इमेज है जो कि डेस्कटॉप वॉलपेपर है, वो भी हमारी कंपनी का ब्रांड ही है। लेट्स सपोज मैं आपको दिखाता चलूँ, ये देखें, नॉलेज आइडिया, आस्क योर क्वेश्चंस, नॉलेज आइडिया फॉरम। ये तो फर्दर यूज़र की कन्वीनियंस के लिए हमने ये आस्क योर क्वेश्चंस लिखा हुआ है, और फॉरम पे आप जाएं, वहाँ पर हमसे कोई भी क्वेश्चंस करें, हम डेफिनेटली आपको जवाब देंगे। और विजिट्स, ये बिल्कुल एक जो चीज़ बनी हुई है, एनवायरनमेंट जो यहाँ पर क्रिएट हुआ है, ये बिल्कुल ब्रांडिंग का है। आप जिधर भी देखेंगे, लेट्स सपोज अगर कोई मेरी ये ट्यूटोरियल्स कॉपी भी करता है तो मेरी हर वीडियो के बैक एंड पर ये लोगोज, ये हर चीज़ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। तो इसी तरीके से अगर कोई आप वीडियो बनाएं, लेट्स सपोज, वो मैं ये नहीं कह रहा कि आप कंपनी की वीडियो में भी यही चीज़ें दिखाएं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ ट्यूटोरियल है, इसलिए कॉपीराइट्स को मद्देनज़र रखते हुए उनको उनके अकॉर्डिंग उनको कंसीडर करते हुए हमने इस चीज़ को फोकस किया है। लेकिन जब आप कंपनी वीडियो बनाएं, लेट्स सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है, मुझे वो वीडियो बहुत अच्छी लगती है, लाइक शेंजन ट्रैवल, आई डोंट नो वीडियो यहाँ पर अवेलेबल भी है, ओके लेट मी सी।
Schengen visa travel. Okay. Okay, let me do it from my way. Schengen visa flightreservation.com. Yep, this one. इसे हम बोलते हैं क्वालिटी वीडियोस जो कि कंपनी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए क्रिएट करती हैं। शेंजन वीज़ा फ्लाइट रिजर्वेशन.com, मुझे ये वीडियो बहुत अच्छी लगती है और क्योंकि इसमें पूरा एक पर्पस जो है वो बिल्कुल एक स्लीक डिज़ाइन में उन्होंने वेबसाइट के क्रिएशन का और उसके रेवोल्यूशन का पर्पस यहाँ पर उन्होंने कंप्लीट बयान किया हुआ है कि और लोग और इसके हमारी जो सर्विसेज हैं उससे लोग कैसे बेनिफिट गेन कर सकते हैं। Planning a trip abroad is exhilarating, but before you get to the fun part, you must solve the dreadful visa issue. And for that you need a valid flight and hotel itinerary. Now, you could spend thousands. I know, yeah, that kind of videos is to making that kind of videos, that's not an easy task. That's a little bit tricky. Maybe that can be premium for you, maybe for all of those people who are watching the tutorial. But remember that जब तक आप प्रोफेशनलिज्म के अंदर नहीं जाएंगे आप गेन भी नहीं कुछ कर सकेंगे। प्रोफेशनलिज्म बिल्कुल इसी तरीके की वीडियोस आप अपनी अगर लेट्स सपोज अगर आपकी कोई सर्विसेज कंपनी है, लाइक अगर आप कोई कार्स की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लाइक अगर आप कोई इवेंट्स की, अगर आपकी कोई बुकिंग हॉल्स हैं, लाइक लेट्स सपोज अगर आप कोई वेडिंग्स की इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो डेफिनेटली आपको वीडियो मार्केटिंग से आप बहुत यूज़र की अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं। यूट्यूब एक बहुत ही इंडिविजुअल और एक फ्री प्लेटफॉर्म है जहां पर आप कोई भी वीडियो अपलोड कर सकते हैं और डेफिनेटली और किसी भी कीवर्ड्स को टारगेट करके आप मिलियंस ऑफ द पीपल्स में अपने मैसेज को कन्वे किया जा सकता है। पर किसी भी चीज़ को पब्लिश करने से पहले अपलोड करना यहाँ से और उसको पब्लिश कर देना, दैट इज़ एन वेरी वेरी इजी टास्क। बट टू ऑर्गेनाइज एवरीथिंग in a very sequence manner, that is little bit tricky for everyone. So मैं always recommend करता हूँ कि जब भी कोई चीज़ पब्लिश करें उससे पहले ये चीज़ कंसीडर करें कि ये चीज़ जो आपने बनाई है ये इस काबिल भी हो चुकी है कि नहीं। लेट्स सपोज इस वीडियो की आप एग्जांपल लें, इन्होंने इसमें हर पॉइंट को मद्देनज़र रखा है और उसके बाद दूसरी जो मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी है वो आप देख सकते हैं इनकी वेबसाइट। पूरी वीडियो के दरमियान में इनकी पूरी वेबसाइट की जो यहाँ पर लोगो है या जो कि इनकी वेबसाइट का नेम है वो नीचे का नीचे ही रहेगा, वो स्टिक है। इट मीन्स कि लोगों की अटेंशन ग्रैब करने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है। Thousands of dollars on buying flight tickets and book hotels in advance, only to risk your visa to get rejected and have all that money wasted. Another option would be to buy refundable tickets. Yeah, that kind of videos. So ये अब इसमें मैंने सिर्फ एग्जांपल देने के लिए आपको ये वीडियो दिखाई है और भी कई वीडियोस हैं। आप इनको हम बोलते हैं एनिमेटेड वीडियोस, ठीक है। ये डेफिनेटली कोई डेवलप करता है, कोई आप फ्रीलांस से किसी को हायर कीजिए, वो आपके लिए डेवलप करेंगे। ये यूजुअली आराम से नहीं बनाई जा सकती, इसके लिए बाकायदा आपको कोई डेडिकेटेड टीम से आप कांटेक्ट करें, वो आपको बना के देंगे। या दूसरी सूरत ये होती है, लेट्स सपोज मुझे कई कॉल्स होती हैं, कई क्वेश्चंस आंसर्स होते हैं, तो डेफिनेटली ऑलमोस्ट बिगिनर से ही बातचीत होती है। तो उनकी ये चीज़ होती है, सर आप हमें वो चीज़ बताएं जो कि एक बिगिनर स्टार्ट कर सके, क्योंकि डेफिनेटली इस लेवल की वीडियो बनाना मेरे अकॉर्डिंग मे बी मोर देन $1000 आपको स्पेंड करने पड़ेंगे, फिर जाकर ऐसी कोई वीडियोस कोई आपके क्वालिटी लेवल की बने मे बी। सो उसके लिए फिर आप मैनुअली स्क्रीन रिकॉर्डर्स यूज़ करें, लाइक कैमटेसिया। मेरे जो कि इस वक्त मैं यूज़ कर रहा हूँ वो भी कैमटेसिया ही है, लाइक ये कैमटेसिया, ठीक है। बिल्कुल ये कैमटेसिया स्टूडियो 8, आप इसको यूज़ करें और मैनुअली आप यूज़र्स को बताएं कि किस तरह मेरी साइट पर जाना है। लेट्स सपोज knowledgeid.com, आपने knowledgeid.com पर जाना है एंड देन when you on my website, so simply click on that button and just simply click on buy now and we will reply you sometime within a particular time frame. So that is an easy task to tell them, your clients, to your users, how they can perform that particular task on your website. So that is very easy. So वीडियो ब्रांडिंग का ताल्लुक जहाँ तक है वो आप YouTube पे दें, Vimeo पे दें, Dailymotion पे दें,
एक वीडियो को मल्टीपल लोकेशंस पर शेयर करना ये रेप्लिकेशन में नहीं आता, ना ये किसी चीज़ के अगेंस्ट है, बशर्ते यह कि वो वीडियो आपकी अपनी हो। ये ना हो कि आप किसी और की वीडियो को पकड़ के मुख्तलिफ जगहों पर शेयर करें सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ बढ़ाने के लिए, वो कॉपीराइट्स के अगेंस्ट है। वीडियो आपकी अपनी हो, आप YouTube पे चैनल बनाएं, डेली मोशन पे बनाएं, वीमो पे बनाएं, आप डेफिनेटली वीडियो को मल्टीपल लोकेशंस पर अपलोड करें। ये कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती कि आप एक ही जगह पर वीडियो पड़ी है तो उसके अलावा आप कहीं और अपलोड नहीं कर सकते। आप मल्टीपल लोकेशंस पर अपलोड करें ताकि तमाम लोग जो वहाँ पर देखना चाहते हैं वहाँ पर देखें। मे बी सम कंट्रीज़ में यूट्यूब ओपन नहीं होती, बैन है। मे बी पाकिस्तान में रिसेंटली बैन थी लेकिन अब डेफिनेटली ओपन हो चुकी है। लेकिन सम कंट्रीज़ में अभी भी यूट्यूब में भी, कई कंट्रीज़ में वीमो बैन है और कई कंट्रीज़ में डेली मोशन, tune.pk तो पर्टिकुलरली पाकिस्तान के लिए डिज़ाइन है, बाकी इंडिया में रेडिफ है और उसके अलावा कई लोकेशंस हैं। तो आप वहाँ पर अपलोड करें, अपनी वीडियोस को प्रमोट करें। लाइक डेली मोशन है, dailymotion.com, उसके अलावा vimo.com है। उसके अलावा भी अगर आप देखें रेडिफ वीडियोस पर चले जाएं तो आई शेयर, यप ये भी जगह है। सिंपली create your account, sign in and upload your videos, and maybe thousands of people can see you and can like your videos and you can redirect the precious users, the organic users who came to your website on searching on Google on something else, and they came to your website and they came to your video from on YouTube, on Vimeo, and here you put it out your website. Maybe they will be, your website link, then they will click on that link and that particular link and they will be on your website. So that is a very amazing. Actually, I really like that kind of video stuff, because that is a completely branding and marketing. You do not need to spend any single penny from your pocket. Everything is very reliable and well organized already, pre-made, everything, pre-made structures. YouTube is already pre-made. You don't need to spend any single penny. Simply made your own video from any video recorder like Camtasia Studio, and simply go to Camtasia Studio. Maybe you will be already familiar with that. I don't need to do that. Yeah, Camtasia Studio. Simply download this techsmith.com from that website. Okay, and simply download and record your videos and put your videos on that website. But remember that I already told you what is the branding, what is the core features, what you need to do during upload the videos. When you click on upload, so you will see 2-3 things. Like when, let's suppose if I'm going to upload someone, okay, yeah, I don't like this one stuff. Okay, let me upload this song. Okay, I'm not going to upload, but just telling you that okay, cancel upload. Okay, don't cancel. That is the title, that is the description box. Okay, and that is the tags box. Okay, and that is the playlist, if you want to put the playlist or not. Right now my internet connection is a little bit fast. Oh, okay, so that is the place, custom thumbnail. Okay, that is the maximum size 2 MB. You can put up that thumbnail. What is the thumbnail? Let me demonstrate to you. Yeah, that is a thumbnail. Oh my god, what I'm watching here. Okay, so these are the songs, and that the image you are watching instantly in front on the YouTube screen, like this image without going to this video, and I can just watch that image. Okay, this image, these are the thumbnails. You can upload custom thumbnail. Maybe you can add it in Photoshop and add it something like which I already showed you my videos, part 1, part 3. So that is very, and can put your videos in a particular playlist. And remember that your tags should be very good. Like if I put the knowledge ideas Raj, and let me show you, if that is a song, so if I will type Pakistani song, like Pakistani national song, something like that, I don't want to put this one thing, because I'm not going to put this video because this is already copyrighted. Maybe these, yeah, I know that. Okay,
Okay, YouTube already generate maybe some custom thumbnails itself. Okay, so you can choose all of these from in these ones, or maybe can choose another one from your computer. Let's suppose if I want to choose, okay, let me show you this image. If you want to show, if you want to add up this image, want to show that image on this video in instead of these ones, so you can put up this one place. So they keep remember that your video title should be concise, sleek, and your video title should be straightforward to the point what you are describing in this video. So don't use irrelevant titles, and don't use irrelevant descriptions. Maybe that can be the reason of mostly unlikes and mostly unviews. Maybe let me show you one more time. Okay, let's suppose if you're going to this video, so okay, I really hate these kind of links. Okay, yeah. Okay, so as you can see, this video have maybe 3,27,480 views right now, and it got 571 likes and 119 dislikes. So if your video is not related to your title, maybe someone searching about something else on like this one thing on YouTube, and they got that, and YouTube showing this video because your title is related to this video, even your tags, even this video tags, and this video have so much views, so this video has great precedence than other ones. So oh my god, I need to speak in Hindi. Okay, so आप इस तरीके से यहाँ पर अपनी वीडियोस को शो कर सकते हैं. लाइक अगर जैसे कि इस वीडियो का जो टाइटल है वो यूज़र की जो सर्च क्यूरीज में डाल रहा है, जो सर्च कर रहा है, उससे बिल्कुल रेलिवेंट है, रिलेटेड है, तो गूगल इसको शो कर सकता है. और इसके व्यूज़ भी इतने ज़्यादा हैं और इसके लाइक्स भी ज़्यादा हैं. डिसलाइक्स भी मेरे अकॉर्डिंग इसके डिसलाइक्स इसके कंपेरेटिवली ही हैं, मे बी 40 to 60%, को 40-60 का फ़र्क है कोई, मे बी ये इतने डिसलाइक नहीं होने चाहिए. ठीक है, और ठीक है, और बाकी इसका डिस्क्रिप्शंस में भी जो चीज़ें हैं वो भी अच्छी हैं. बाकी समटाइम्स यूज़र्स पूछते हैं कि यूट्यूब के व्यूअर्स कैसे बढ़ाया जाए. जनाब आंसर मेरा बहुत इजी है, बहुत ही इजी. आपकी वीडियो बिल्कुल नेचुरल होनी चाहिए. मीन्स कि आपकी वीडियो में जो आप चीज़ बात बयान कर रहे हैं वो आपके टाइटल, आपकी डिस्क्रिप्शन बिल्कुल प्योरली अगर आप काम करेंगे तो वो सिस्टम होना चाहिए. ये नहीं कि ये नहीं. तो जितने अच्छे व्यूअर्स होंगे और जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपके लाइक्स होंगे और आपकी टाइटल इससे रिलेटेड होगा, जो क्यूरियस यूज़र्स रिक्वायर कर रहा होगा, तो डेफिनेटली आपकी वीडियोस की हायर प्रेसिडेंस होगी. समटाइम्स वेरीफाइड चैनल्स की भी हायर प्रेसिडेंस होती है. और मैं अपने यूज़र्स को ये बात बयान करता रहता हूँ हमेशा कि हमेशा वीडियोस का ऊपर होना या सर्च रिज़ल्ट का गूगल में ऊपर होना एक चीज़ पर रिलाई नहीं करता. गूगल हैज़ thousands of algorithms to measure that what videos, what news and what search snippets should have a higher precedence, should have a good content. So they have so many algorithms for this measurement, for this analyzations. So you can just try best. You cannot force anyone, even you cannot force Google to put your snippet above. Yeah, of course you can run ad campaigns by by using Google AdWords, and can show your ad higher than other organic search results, but they will be labeled as ad text, and maybe that will be available only when you spend money. Without spend money, you cannot see, you will not be able to see your search results over there. So without spending money, if you want to get results, so you need to learn about SEO. But remember that no one SEO can put you on the first page on the first dates. Maybe if you want to say that I want to be on the first page instantly, no, that is not possible. That is even not possible. If someone is saying you, so someone he is kidding with you.
someone is kidding with you, because that is really not possible. I know that is my past 4 years experience. That is really not possible. Okay, so if we can just try with our best approach, with our best experience, with our best past years of experience, we can just implement all of those things, but we cannot force anyone. Keep remember that. Okay, सो आज का जो टॉपिक था सिर्फ और सिर्फ वीडियो मार्केटिंग और ब्रांडिंग का था। एक और चीज़ मैं आपको बात बयान करता चलूँ कि लेट्स सपोज अगर आप कोई आर्टिकल राइट करते हैं, ओके लेट मी डेमोन्स्ट्रेट दिस वन थिंग। ओके W3 टोटल कैश, या आई लाइक दिस वन प्लगइन वेरी मच। ओके लेट्स सपोज मैंने ये आर्टिकल राइट किया था बहुत पहले, मे बी 2015 जून को इसको लास्ट अपडेट किया था। तो ये आर्टिकल में आपको कंटेंट भी दिखेगा, ओके, और कंटेंट के साथ साथ इसमें आपको नीचे जाकर वीडियो भी दिखेगी, जो कि यूट्यूब पे नहीं है, वीमो पर है। ठीक है, वॉच वीडियो ट्यूटोरियल कंप्लीट गाइडेंस वीमो। ओके, सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल यू। अगर आप कोई कंटेंट राइट कर रहे हैं, तो अगर आप उसके लिए एक वीडियो भी बना लेते हैं, तो ये आपके लिए एक एडिशनल पॉइंट है, और उसके लिए आप वीडियो बना लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है और कई लिहाज से इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट ना होने की इसकी कोई वजह नहीं है। मीन्स के अगर कोई कहे ये वजह नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट है, और अगर आप नहीं करते उसका कोई ड्रॉबैक नहीं है। लेकिन अगर आप करते हैं तो आपकी रैंकिंग्स को एक एडिशनल पॉइंट मिलेगा डेफिनेटली। तो ये रैंकिंग बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छी बात है। मीन्स कि जो लोग आपके कंटेंट से इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, मे बी वो आपकी वीडियो से उसको अंडरस्टैंड कर पाएँ, तो ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। तो आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ बहुत सिंपल सी बात है, कंटेंट राइट करें, अपनी वीडियो अपलोड करें, वीडियो अपलोड करने के बाद लेट्स सपोज आपने वीडियो अपलोड कर दी है, तो शेयर के ऑप्शन में जाकर आपको इम्बेड कोड कर दें। एम्बेडिंग के ऑप्शन हर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, वीमो, यूट्यूब, डेलीमोशन, ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड द एम्बेडिंग ऑप्शंस। You can simply get that iframe code and put it over there where you want to stick that video on your web page. So that is very easy task to do that. So you don't need to be worried about that. So yeah, that is knowledgeid.com. If you have any questions, so that is I'm going to the ending of this video. So if you have any questions to me, so you can simply come on my forum. Where's my forum? Yeah, let me go to my forum. Okay, that is the forum.knowledgeid.com. Simply come on that forum.knowledgeid.com, and simply you can sign up. Right now I'm already signed in this, logged in my account, so that's why I'm watching my this profile picture. Otherwise you will not be able. You will see that two buttons, login and sign up. Simply sign up, and after sign up you will get that confirmation email. Simply click on that confirmation link and complete your sign process. Then simply log in with your username and password which you chosen during sign up process. So after login you can simply click on to new topic and write your title and your issues over there, and put your topic in a particular category over there. So the next one thing I want to show you, जो दूसरी चीज़ है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि आप साइन अप करेंगे और कंफर्मेशन करेंगे, फिर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। आप कोई भी चीज़ इशू होगा, आप न्यू टॉपिक क्रिएट करके इशू का टाइटल देंगे, उसको बयान करेंगे। अगर और मैं एक और चीज़ बात बयान करता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, जो है कि समटाइम्स आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्टेक्स्ट राइट कर देते हैं। टेक्स्ट भी राइट किया करें, लेकिन साथ में कोई ना कोई इमेज का स्क्रीनशॉट दे दिया करें, ताकि हमें पता तो पड़ सके कि जो इशू आ रहा है वो कुछ इस तरह दिखता है, उसकी विजुअल फॉर्म इस तरह है। तो हम डेफिनेटली इमेज देखने के बाद हम उसी वक्त आपको फिर डायरेक्ट रिप्लाई दे सकेंगे, वरना फिर हम नेक्स्ट हमारा रिप्लाई आपसे यही होगा कि कोई स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करें, तो उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट होता है, आपका भी और हमारा भी। तो आप कोशिश किया करें कि टेक्स्ट के साथ साथ कोई स्क्रीनशॉट्स भी बयान कर दिया करें, और कोशिश करें कि जो भी आप राइट करें इंग्लिश में राइट करें, जैसी भी आपकी स्पीकिंग नेटिव आई नो दैट इज़ योर नेटिव लैंग्वेज, दैट इज़ नॉट योर नेटिव लैंग्वेज, बट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश. I have no problem with Hindi or Urdu, to be honest, because that is my national language, Urdu, and Urdu is very nearly and relative to Hindi, because both speaking level is same. So yeah, writing level is little bit is very different, but the speaking level is very familiar with each other. So, but the standard language is English language. Let's suppose if someone is searching on Google and they are getting some results from my forum, and so that is very helpful for me, for you, and for also those people who want who also have the same issue with themselves. So try to keep
thinking big. So that is why I also put that important note to use only English language, because standard language is easy to understandable for everyone too. So अगर आप कोई इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो वो इस फॉरम के तमाम लोगों के लिए बहुत ईजी होगा उसको अंडरस्टैंड करना, फिर वो आपको बेटर रिप्लाई दे सकते हैं। अगर आप सिर्फ हिंदी यूज़ करेंगे तो सिर्फ वो इंडियंस या पाकिस्तानीज उसको समझ सकेंगे, उसके अलावा और कोई आपको रिप्लाई ही कर ही नहीं सकेगा। डेफिनेटली जब तक वो उसको गेन नहीं करेगा, वो समझेगा नहीं क्वेश्चंस को, तो कैसे रिप्लाई कर सकता है आपको। ठीक है, तो बाकी दूसरी बात ये थी कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द इस SEO के लेक्चर्स को ख़त्म करूँ, और उसके बाद मैं कुछ गूगल न्यूज़ के ऊपर मैं लेक्चर्स क्रिएट करूँ, राइट ए प्रेस रिलीज, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। क्योंकि कस्टमर्स का फीडबैक बहुत ज़्यादा है और कुछ ज़्यादा ईमेल्स आ रही हैं, तो उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ हर चीज़ को काफ़ी शॉर्ट करूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्यूटोरियल बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप डेफिनेटली, अगर आप फर्दर फ्यूचर के अपडेट्स भी चाहते हैं हम knowledgeidea.com से मुझसे, तो आप मेरी वेबसाइट पर आपको सब्सक्राइब, ये न्यूज़लेटर का बॉक्स दिख रहा होगा, आप अपनी ईमेल इसमें इंसर्ट करके सब्सक्राइब कर दें। तो उससे ये होगा कि आप हमारी लिस्ट में सब्सक्राइब हो जाएंगे। जब भी हम कोई नई चीज़ अपनी वेबसाइट पे कंटेंट, वीडियो, कोई भी चीज़ अपडेट करेंगे, हम डेफिनेटली आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो जाएगा आपकी ईमेल के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छा पसंद आया होगा। अगर कोई भी इशू है, आप हमारे फॉरम पर आएँ, फॉरम पे इशू को डिस्कस करें, और या फिर आप उस वीडियो की, जो वीडियो आप देख रहे हैं, डेफिनेटली ये जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे कमेंट बॉक्स है, आप वहाँ डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन डिटेल टॉपिक हम सिर्फ फॉरम पे ही डिस्कस करते हैं। कमेंट बॉक्स में इतनी जगह नहीं होती कि वहाँ पर इतने पैराग्राफ्स राइट किए जा सकें या कोई चीज़ के बारे, लेकिन हिंट दिए जा सकते हैं। लेकिन आपको हम यही रिकमेंड करेंगे कि आप डेफिनेटली कम ऑन माय फोरम, so let's interact with us, so we are ready to help you. So thank you so much for watching this tutorial. If you like this video, so subscribe my YouTube channel. Thank you so much, and I'll come again so with the next tutorial consist on this email marketing strategies. Thank you so much for watching this tutorial. Thank you, bye bye.